हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और यूएक्स डिज़ाइन के कोर्स की आज एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे यूज़र जर्नी मैपिंग पे कि यूज़र जर्नी मैपिंग क्या होती है, किस तरह से यूज़ होती है और क्यों यूज़ करनी चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले जो लास्ट क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था यूज़र पर्सोना को, ठीक है। सो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आई सजेस्ट पर्सनली कि आप वो क्लास देख लें, बिकॉज़ उसके अंदर आपको समझ आएगा कि बेसिकली यूज़र पर्सोना क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली उस क्लास के अंदर हमने यूज़र पर्सोना के बाद ये डिफ़ाइन कर लिया था कि हमारा प्रोडक्ट जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे वो कोई लैंडिंग पेज है, चाहे वो कोई वेबसाइट है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशंस है, तो उसका टारगेट ऑडियंस कौन होगी, उसका टारगेट यूज़र क्या होगा, उसका बायर क्या होगा, उसका कस्टमर क्या होगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम यूज़र पर्सोना से ही हासिल करते हैं। सो इसकी बेस पे हमने ये डिफ़ाइन कर लिया था कि हमारा यूज़र जो है वो कौन है। अब क्या होता है कि एक्चुअली जब हमें पता चल चुका है कि हमारा यूज़र कौन है, उसने प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है, तो अब हम उसकी जर्नी को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सो इस जर्नी से मुराद ये होता है कि बेसिकली कोई भी एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी एक काम करने के लिए हमारे पास उस प्रोडक्ट के अंदर जो फ़्लो होता है, जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स बेसिकली यूज़र जर्नी कहलाती है, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि व्हाट डज़ यूज़र गो थ्रू वाइल यूजिंग अ प्रोडक्ट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब सब लोगों ने फिनटेक की एप्लीकेशन को यूज़ किया होगा, जैसे जैज़ कैश है। सो आपने अगर किसी को जैज़ कैश की अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल ओपन निकालेंगे, फिर उसको अनलॉक करेंगे, फिर जैज़ कैश की एप्लीकेशन के अंदर ओपन करेंगे, फिर उसको साइन इन करेंगे, राइट। साइन इन करने के बाद आप सेंड मनी पे जाओगे। सेंड मनी पे जाने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ पे जिस भी बंदे को अमाउंट भेजनी है उसका बैंक अकाउंट नंबर ऐड करोगे, देन बैंक सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप कंफर्म करोगे पेमेंट को और उसके बाद सेंड हो जाएगा एंड देन यू विल लॉग आउट योर मोबाइल एप्लीकेशंस, मीन जैज़ की एप्लीकेशन को आप लॉग आउट कर दोगे। तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोसेस था, ये एक कंप्लीट स्टेप्स थे जो कि आपने एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए फॉलो किया है। तो ये बेसिकली आपकी जर्नी कहलाती है, ठीक है। सो ये हम यूज़र जर्नी या यूज़र जर्नी मैपिंग कहते हैं। अब बेसिकली हमें ये समझना है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हुए इस यूज़र जर्नी को मैप क्यों करना होता है, राइट। सो पिछली क्लास के अंदर हमने ये बात एक्सप्लेन की थी कि हमें जो यूज़र पर्सोनाज हैं वो एक्सप्लेन करके देते हैं कि हमारा यूज़र कौन है, बट वो यूज़र उस प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करेगा, उस प्रोडक्ट की फील कैसे आएगी और उस प्रोडक्ट को किस तरह से वो एक्सपीरियंस करेगा, ये चीज़ जो होती है ये यूज़र जर्नी से ही बनाई जाती है, राइट। जैसे मैंने अभी आपको एक स्टेप बनाया कि आप ऐप ओपन की, लॉगिन किया, बैंक अमाउंट सॉरी बैंक के अंदर सेंड मनी पे क्लिक किया, फिर बैंक सेलेक्ट किया, फिर आईबीएन नंबर लिखा, फिर पेमेंट ऐड की, ठीक है। पेमेंट ऐड करने के बाद आपने पेमेंट कंफर्म की और फिर आपके पास जो है आपने सेंड की। सो सपोज़ हम क्या कहते हैं कि आपके पास अगर पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन ही ना आए या पेमेंट ऐड करने की स्क्रीन ही ना आए तो आपकी एक जर्नी जो है वो ब्रेक हो चुकी है और आपका एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट के साथ अच्छा नहीं होता है, राइट। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हम जो गुड यूएक्स की बात करते हैं या एक अच्छी यूएक्स डिज़ाइन की बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो सिर्फ स्क्रीन्स नहीं होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट के अंदर बहुत एक्स्ट्रा सारी स्क्रीन्स ऐड कर देते हैं और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कुछ स्क्रीन्स जो है वहाँ से कम कर देते हैं। सो गुड यूएक्स डिज़ाइन या गुड यूज़र एक्सपीरियंस या गुड कस्टमर एक्सपीरियंस सिर्फ स्क्रीन पे डिपेंडेंट नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि एक्सपीरियंस होता है कि आप अपने यूज़र की कन्फ्यूजन्स को कितना कम कर रहे हो, उसके एफ़र्ट्स को कितना कम कर रहे हो, उसके नंबर ऑफ़ क्लिक्स को कितना कम कर रहे हो। तो ये जो सारी की सारी एफ़र्ट्स कम करना, उनकी नंबर ऑफ़ क्लिक्स को कम करना, नंबर ऑफ़ कन्फ्यूजन्स को कम करना, स्क्रीन्स की तादाद को कम करना, उसे एक स्मूथ एक्सपीरियंस देना, ये सारे का सारा जो है बेसिकली हमें यूज़र जर्नी से ही पता चलता है, राइट। सो पर्सोना क्या करेगा, आपको यूज़र बताएगा और आपकी यूज़र जर्नी जो होगी वो पर्सोना
जो मेन जो यूज़र है वो आपके प्रोडक्ट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, उसका किस तरह से एक्सपीरियंस होगा, वो बेसिकली क्या करता है, यूज़र जर्नी से ही पता चलता है। सो नॉर्मली हम यूज़र जर्नी मैपिंग को या यूज़र जर्नी को बेसिकली एक विजुअल स्टोरी देते हैं, और ये एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि हमें ये पता चलता है कि यूज़र करता क्या है, यूज़र सोचता किस तरह से है, यूज़र फील कहाँ कैसे करता है, लाइक अंडरस्टैंड कैसे करता है, एक्सपीरियंस कैसे करता है, और लास्ट में हम ये भी देखते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे यूज़र स्टक हो सकता है, या यूज़र इसको कम्प्लीटली जो है वो गो थ्रू कर सकता है। और इसी तरह हम स्टार्ट से लेकर फिनिश तक बेसिकली इसके अंदर यूज़र के प्रोसेस को, यूज़र के स्टेप्स को जो है वो हम मैयर करते हैं या बताते हैं इस विजुअल स्टोरी के साथ। सो ये जो विजुअल स्टोरी होती है ये बेसिकली यूज़र जर्नी मैपिंग कहलाती है, राइट। अब बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हमने यूज़र पर्सोना बना लिया है तो अब हमारी रिसर्च जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और हमें फर्दर यूएक्स रिसर्चर की या यूएक्स प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि एक गलत तरीका है या एक गलत थिंकिंग है या एक गलत थाट प्रोसेस है, राइट। पर्सोनास जो होते हैं वो इफ़ेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। आपके बेटर यूएक्स के लिए वो इफेक्टिव नहीं होते। पर्सोनास क्या करेंगे, वो जस्ट आपके पेपर के ऊपर आपको एक अच्छी शक्ल देंगे, या आपके डाटा को एक अच्छी शक्ल देंगे, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि अच्छा हमारा ये यूज़र है, इस एज का लोग हैं, इस डेमोग्राफिक के अंदर रहते हैं, यहाँ पे हैं, ये काम करते हैं, राइट। बट आपके यूज़र जो हैं, आपके यूज़र पर्सोना के अंदर यूज़र की फ्रस्ट्रेशंस कहीं पे समझ आपको नहीं आएंगी। यूज़र आपकी प्रोडक्ट को डिले क्यों करता है, या आपकी प्रोडक्ट यूज़र के प्रोसेस को डिले किस तरह से करती है, या प्रोडक्ट किस तरह से यूज़र को कंफ्यूज करती है, या यूज़र किस तरह से कंफ्यूज होता है इन अ प्रोडक्ट, राइट। दोनों डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। सो ये जो रियल पेन है ये बेसिकली आपको यूज़र जर्नी से ही पता चलता है, आपको यूज़र पर्सोना से बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं होता है, राइट। लेट्स मूव अहेड। आगे ये याद रखिएगा हमेशा जब भी आप यूज़र पर्सोनास की बात करेंगे, तो हमने उसके अंदर कुछ स्टेप्स देखे थे कि आप यूज़र पर्सोना किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो सिमिलरली हमें यूज़र जर्नी के अंदर भी 5 तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। 5 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़र जर्नी को कंप्लीट करती हैं। सबसे पहले ट्रिगर होता है। ट्रिगर से ये मुराद होता है कि जैसे हम सब लोग जानते हैं एक एक्शन है, उसका रिएक्शन होता है, ठीक है, और फिर वो एक्शन जो है वो एक स्टिमुलस से जो है वो जनरेट होता है। तो ये ट्रिगर जो है ये बेसिकली आपका एक स्टिमुलस है, ठीक है, एक एक प्रोसेस है जो किसी भी एक जर्नी को, किसी भी एक फ्लो को जो है वो इनिशिएट करवाता है। जैसे सपोज हमने बात की कि आपने किसी जैज़ कैश के थ्रू किसी को पैसे भेजने हैं, या फिनटेक के थ्रू आपने कोई भी एप्लीकेशन आपने यूज़ करनी है, तो एक ट्रिगर आपके पास क्या है कि आपने उसको अमाउंट सेंड करनी है, ठीक है। उसके बाद आप एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन क्या है कि आप जो है मोबाइल निकालते हैं, फिर फिनटेक की ऐप को लॉगिन करते हैं, ठीक है, फिर आप पूरा प्रोसेस अमाउंट निकाल लिखते हैं, फिर उनका बैंक अकाउंट लिखते हैं, देन आप उसको क्या कहते हैं अमाउंट सेंड करते हैं। अब उसके बाद आपकी थॉट आती हैं। अब ये जो थॉट्स होती हैं बेसिकली ये एक ऐसा स्टेप होता है जो कि हमें यूज़र जर्नी से पता चलता है कि जब आप उस बंदे को अमाउंट सेंड कर रहे हैं तो आप सोच के आ रहे हैं, लाइक आइदर यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली कि क्या ये मेरी अमाउंट जो है वो ये ठीक तरीके से उसको सेंड हो जाएगी या नहीं होगी। आप नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहे हैं कि क्या पता नहीं ये उसको सेंड होगा भी नहीं होगा, क्या मैंने अमाउंट जो हमारा बैंक नंबर है वो ठीक लिखा है, क्या मैंने बैंक की जो बैंक सेलेक्ट किया है क्या वो भी ठीक किया है या नहीं किया, राइट। एंड देन उसके बाद आपकी इमोशंस होती हैं। सो ये जो इमोशंस होती हैं ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती हैं आपके थॉट्स के ऊपर। अगर आपकी पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आपकी इमोशंस भी जो हैं वो पॉजिटिव वाइब के साथ होंगी, एंड देन आपको अमाउंट एक सेंड हो जाती है, आपको एक रेसिपेंट मिलती है और आपको एक मैसेज आता है कि ये अमाउंट उसको सेंड हो गई है, एंड वो अगला बंदा भी आपको मैसेज कर देता है कि आप उसकी अमाउंट जो है वो आपको रिसीव हो चुकी है, तो यू फील इमोशनली गुड, राइट। बट अगर आप कंफ्यूज होते हैं किसी भी लेवल पे, आपकी नेगेटिव थाट्स आती हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि अब वो नेगेटिव थाट्स आपके इमोशंस को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एंड यू फील नेगेटिवली, लाइक नेगेटिव आपको इमोशंस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। एंड देन सेम गोज़ फॉर पेन पॉइंट्स, राइट। आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे सपोज अगर आप किसी जैज़ कैश टू ईजी पैसा अमाउंट भेजना चाह रहे हो और आपके पास ईजी पैसे से जैज़ कैश के अंदर अमाउंट नहीं जा रही है, राइट, सो यू फील ये एक पेन पॉइंट है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको शायद लाइक बैंक मिल नहीं रहा, आईबीएन नंबर नहीं आपको मिल रहा, आपकी पेमेंट नहीं सिलेक्ट हो रही, आप लॉग इन नहीं हो पा रहे। सो दीज आर द पेन पॉइंट्स, राइट। सो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये आपको पता चलते हैं यूज़र पर्सोना से। अब ट्रिगर क्या है, लाइक जैसे हमने ये बात की कि आप इस
ट्रिगर वाले एक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि यूज़र यहाँ पे आया ही क्यों है, लाइक व्हाट इज़ एग्जैक्टली देयर नीड्स, व्हाट इज़ देयर पर्पस टू यूज़ दिस प्रोडक्ट, राइट। सो अब जैसे एग्जांपल दी गई है, आई वांट टू क्विकली अप्लाई फॉर द जॉब क्विकली, आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब क्विकली। अब इसका मतलब क्या है कि एक यूज़र है जो कि किसी भी जॉब एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आया है और उसका ट्रिगर ये है कि वो किसी भी जॉब के ऊपर क्विकली अप्लाई करना चाह रहा है, राइट। सो व्हाट आर हिज एक्शंस। अब एक्शंस के अंदर बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि वो क्या करेगा। एक उस एप्लीकेशन को ओपन करेगा, देन साइन अप करेगा, देन जॉब को सर्च करेगा एंड देन सिंपली अप्लाई कर देगा। सो दीज आर द 4 स्टेप्स जो कि यूज़र ने उस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए एक्ट किए हैं, आई मीन उसके एक्शंस लिए हैं, ठीक है। इफ़ आई गो टू थॉट्स, तो उस थॉट्स के अंदर बेसिकली क्या होगा कि अब यूज़र के माइंड में क्या चल रहा होगा, इज़ दिस वर्थ माई टाइम, यानी ये जो प्रोडक्ट जो जो एप्लीकेशन मैंने यूज़ की है, जिसके थ्रू मैंने इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया है, क्या ये मेरे टाइम के अकॉर्डिंगली थी। आई मीन इज़ दिस वर्थ माई टाइम, मीन कि जो 10 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 1 सेकेंड जो भी 3 सेकेंड आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाए हैं, क्या वो टाइम टू जो टाइम में आपने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न भी आपको मिल रहा है या नहीं। आई मीन आपकी एप्लीकेशन भी क्या ठीक तरीके से अप्लाई हुई है नहीं हुई, क्या आपकी जॉब के अंदर जो डिटेल्स रिक्वायरमेंट थी क्या वो आप सबमिट कर सके हो या नहीं कर सके। एंड देन वाई इज़ दिस सो लॉन्ग, आई मीन अगर आपकी जॉब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस ले रही है तो देयर आर थाट्स इन योर माइंड कि ये इतना टाइम क्यों ले रही है, ये इतने ज़्यादा लेंथी फॉर्म क्यों हैं, इतने ज़्यादा डिटेल क्यों फिल करनी पड़ रही है। तो दीज आर ऑल थाट्स व्हेन लाइक व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑन द जॉब, तो आपके माइंड में ये चल रही होती हैं, राइट। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके मूड्स भी स्विंग्स हो रहे होते हैं। मीन आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, क्या आप कंफ्यूज्ड हैं, क्या आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्या आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। सो ये जितनी भी इमोशंस आपके चेंज हो रही होती हैं, ये एक प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिजल्ट्स होती हैं या एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट होती हैं जो कि आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। और अगर इस इमोशंस को अगर हम डाटा के साथ और एनालिटिकल डिज़ाइन के साथ देखें तो आपकी ये जो इमोशंस हैं ये उस प्रोडक्ट के ऊपर भी डायरेक्टली इफेक्ट हो रही होती हैं। सपोज अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए उस प्रोडक्ट से और आप एक नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं, तो आने वाला हर जो हमारा यूज़र होगा वो कस्टमर बनने से पहले उस रिव्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, राइट। तो आपके वो 1 सेकेंड के फ्रस्ट्रेशन की वजह से अगले प्रोडक्ट के ऊपर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन चुका है। जब तक वो रिव्यू वहाँ पे रहेगा और जितने भी आने वाले लोग होंगे वो उस रिव्यू को रीड करेंगे तो उनके ऊपर एक नेगेटिव क्लिक ज़रूर जाएगा, राइट। सो ये जो इमोशंस की चेंज होती है ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक इफ़ेक्टिव होती है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू पेन पॉइंट्स, तो बेसिकली हम जैसे मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इतने ज़्यादा फील्ड्स क्यों हैं, अनक्लियर बटन है, रिस्पॉन्स ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। सो इट इज़ हर्टिंग यू इंटरनली, राइट। सो ये जो इंटरनली आपको हर्ट कर रहा होता है, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो डिज़ाइन है वो सॉल्व करता है। और डिज़ाइन इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन, राइट। तो वो प्रोडक्ट बनाने वाला बंदा या वो जॉब या जो वो रिक्रूटर्स वो आपके साथ डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं। अब आपके सामने जो है वो बेसिकली ये डिज़ाइनर है जो कि जिसने ये एक सोल्यूशन आपके सामने लाया है और उस सोल्यूशन को जितना वो हाई एंड तक स्मूथ बना सकता है वो एक्सपीरियंस आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। सो कीप इन माइंड, आप जब भी किसी यूज़र पर्सोना की बात करेंगे तो वो आपका वर्ड पर्सोना होगा, वो एक गोल होगा, वो एक पूरा प्रोसेस होगा, वो एक स्टेप होगा, वो एक जर्नी होगी। और पर्सोना जो है वो आपका एक करैक्टर होता है, लाइक आपका एक नॉर्मल यूज़र होता है, बट आपकी जो जर्नी होती है वो आपकी प्रोडक्ट का, आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस का, आपके सेस प्रोडक्ट का, आपकी वेबसाइट का एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है, राइट। सो जब भी आप यूएक्स का कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू डू, आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद उसकी पर्सोनिफिकेशन करें और पर्सोनिफिकेशन के बाद आप अपनी उस प्रोडक्ट के लिए यूज़र जर्नी मैपिंग ज़रूर करें और आप ये समझें कि हमारा यूज़र जो है वो किस तरह से वर्क करेगा। सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग यूआई पे शुरू हो जाते हैं, देन वो कलर पैलेट जनरेट करते हैं, फिर वो स्क्रीन्स मॉकअप बनाते हैं और फिर उनको रिसर्च याद आती है कि अच्छा अगर हमने इस स्क्रीन को इस तरह से बनाना है तो हम इसके ऊपर क्या रिसर्च करें और हम ये ढूंढें कि अच्छा इसके रेलिवेंट कोई स्क्रीन्स हमें मिल जाए और हम वो स्क्रीन्स देख के अपनी स्क्रीन्स को डिज़ाइन कर लेंगे, राइट। सो दिस इज़ अ रियली बैड प्रैक्टिस, राइट। और ये एक्चुअली बैकवर्ड प्रोसेस होता है कि आप सबसे पहले पर्सोना बनाते हैं, फिर आप जर्नी मैपिंग करते हैं, फिर आप उस जर्नी से आपको प्रॉब्लम्स पता चलती हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स को आप क्या करते हैं स्क्रीन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, राइट।
So UX is always first and UI always comes later, right? So keep in mind, stop decorating screens, start understanding journeys. और जब अभी अभी journeys को बेहतर करना शुरू कर देंगे, आप experience को बेहतर करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही आप experience बेहतर होना शुरू हो जाएगा, तो you will stood as a complete UX designer who is solving actually the real time problems, right? So this is all about user journey mapping. I'm pretty sure that you learned something new and you have subscribed our channel. अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई विल कम बैक विद अ न्यू लर्निंग, अ न्यू सेशन ऑफ यू एक्स डिज़ाइन कोर्स, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमारे 3 से 4 और कोर्स क्लासेस रह गई हैं. उसके बाद हम डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू करेंगे. सो आई एम योर फ्रेंड सादिक हुसैन एंड आई एम साइनिंग ऑफ with a blessing. Thank you. Take care.